एक पीपल के पत्ते से भूत हो, बाधा हो, ब्रह्म हो, राक्षस हो, बैताल हो, ग्रह हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, जैसे दवाई नहीं काम कर रही है, झाड़ फूंक लगवाया आपने वह भी काम नहीं कर रहा है, दर दर की ठोकरें खाने के बाद आदमी हताश हो जाता है कि अब किसके पास जाएं, क्या करें, दवाई करते हैं काम नहीं कर रही है, झाड़ फूंक भी करवाया काम नहीं कर रहा है, कोई सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। और पूजा पाठ में तो भाई धन ज़्यादा खर्चा होगा, वो भी काम हो या ना हो तो होगा, मतलब 60% 70% पूजा पाठ से निश्चय ही 60% फायदा तुरंत आपको मिलेगा, मगर उसमें धन ज़्यादा खर्चा होता है, सबके बस की बात नहीं है पूजा पाठ कराना। तो हताश हो जाता है झाड़ फूंक या दर दवाई से, और घर में कलह जैसी मची रहती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, रोजी रोजगार भी जो है बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि नौकरी तक छूट जाती है, जो कुछ मिलता रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो सारा परिवार बिखर जाता है। अगर घर में एक ही सदस्य है कमाने वाला और परिवार लंबा है तो उसको सब्जी लाना भी मुश्किल हो जाता है, और आगे परिवार कैसे चले, पढ़ाई लिखाई हर एक जगह कुल खर्चा ही है। तो इससे बचने के लिए बहुत ही सरल, एक पीपल के पत्ते को आप ले आएं, अगर सब चीज़ से हताश हो गए हैं, बहुत सरल उपाय है। रविवार के दिन पीपल के पत्ते को आप ले आएं और उसमें चंदन से जो है पीपल के पत्ते पर चंदन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, और जिसको ज़्यादा समस्या हो नहीं, घर के गार्जियन के सिराहने उसको रख दें, घर के गार्जियन के सिराहने उसको रख दें, और उस पत्ते को सुबह उठाकर जहाँ पूजा पाठ हो वहाँ जो करते हो आप स्थान कहीं बनाया हो तो उस पत्ते को वहाँ पर ले जाकर सुबह रख दें। इसी तरह आप 1 हफ्ते तक पीपल के पत्ते को प्रतिदिन आप ले आएं और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय चंदन से लिखें। 1 हफ्ता तक इसी तरह आप प्रतिदिन रखते जाएं। 1 हफ्ते के बाद उसे जल प्रवाह, जैसे जल बहता हुए जल में उसे प्रवाहित कर दें। बहुत ही सरल उपाय है ये। एक चीज़ ये भी है, समझिए कि रविवार के दिन पीपल वृक्ष से आपको पत्ता तोड़ना नहीं है, या तो गिरा हुआ पत्ता लाएं, उसमें लक्ष्मी का, बड़ी बहन का वास रहता है, वृक्ष को छूने से लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए आप या तो गिरा हुआ पत्ता ही लें, या तो शनिवार के दिन, रविवार के एक दिन पहले शनिवार के दिन आप पीपल का पत्ता उसे चरण स्पर्श करके हाथ जोड़ के नमन करके कि हम आपको ले चल रहे हैं पत्ते को, और हमारी मनोकामना आप पूर्ण करना, तब आप उस पत्ते को इस तरह भी ला सकते हैं, या तो फिर गिरा हुआ पत्ता लाकर बढ़िया धुल कर गंगा जल छिड़क कर और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर वही शाम को आपको जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है, और लास्ट दिन आप उसको जल में प्रवाहित कर सकते हैं।